चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बिहार के एक ऐसे महारथी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। स्वागत करते हैं मनीष कश्यप का। मनीष, बहुत स्वागत है रिपब्लिक पॉडकास्ट में। आपने जो इंट्रोडक्शन दिया कि किसी को ट्रोल होते हुए देखा होगा, किसी को वायरल होते हुए देखा होगा, और ट्रोल और वायरल होते हुए जिसको देखा होगा दोनों करने वाले दोनों करने वाले। तो ये मतलब कि अलग प्रकार का आपने इंट्रोडक्शन दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन मैं हाँ, ये बात सही है कि मैं बहुत सारे लोगों को वायरल किया, लेकिन मैं ट्रोल नहीं करता हूँ, मैं सवाल पूछता हूँ। बहुत सारे लोगों से सवाल पूछता हूँ। अच्छा, तो ट्रोलर अलग होते हैं और सवाल पूछने वाला अलग होता है। तो मेरा सिस्टम से सवाल होता है, जो गलत करते हैं उनसे सवाल होता है। ट्रोलर का मतलब क्या होता है कि आप अच्छा काम करेंगे फिर भी आपको ट्रोल करेंगे, बुरा काम करेंगे तो भी आपको ट्रोल करेंगे। मनीष, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये लोगों के आरोप हैं कि आप शुरुआत में YouTube का सहारा लेकर लोगों को वायरल करते थे, फिर सवाल भी पूछते थे, लेकिन फिर बाद में आपने ट्रोल करना शुरू कर दिया। नहीं, जिसको मैंने वायरल किया उसको मैंने कभी ट्रोल नहीं किया। मैंने बहुत सारे लोगों को बिहार में वायरल किया जो ज़मीन पे थे और एक्स्ट्रा टैलेंटेड थे, जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, उनको ट्रोल नहीं किया। हाँ, सवाल मैंने पूछा। किससे पूछा? शाहरुख खान जी से पूछा सवाल। वो बहुत सारे ऐड पे पूछा, जो सरगोशी ऐड करते हैं, उन सब चीज़ों पे पूछा। मैंने नेताओं से पूछा सवाल, अमिताभ बच्चन जी से भी पूछा सवाल। मैंने क्रिकेट पे क्रिकेटरों से सवाल पूछा। मैंने बिहार में जो तेजस्वी यादव जी की उस समय सरकार थी उनसे सवाल पूछा। मैंने सिस्टम से सवाल पूछा, अधिकारियों से सवाल पूछा। तो सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है। अच्छा, ये सवाल अभी पूछना शुरू कर दोगे आप, क्योंकि अब तो बीजेपी में आ गए हो? तो भारतीय जनता पार्टी जो है, ऐसा नहीं है कि वो मुझे पाबंदी लगाई दी है कि हाँ आपके जुबान पे अब पाबंदी है, आप बोल नहीं सकते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, और ये मैं नहीं, विपक्ष भी मानता है। राहुल गांधी भी आज जो है मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और लोकतांत्रिक है। भले वो मुंह से ये बात नहीं बोल पाए, लेकिन उनका दिल जानता है कि लोकतांत्रिक है। अगर इतना पावर जितना नरेंद्र मोदी जी के पास है और जितना जन समर्थन नरेंद्र मोदी जी के पास है, उतना जन समर्थन इंदिरा गांधी जी के पास एक बार आया था, तो उन्होंने किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया था वो सभी को पता है। और भारत के आज़ादी के बाद से पहली बार काला अध्याय लिखा गया था आपातकाल के, बिल्कुल इमरजेंसी। लेकिन ये चीजें तो ये लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पे पूरी आज़ादी है कि सही को आप सही कह सकते हैं और गलत को गलत कह सकते तो हैं। अमिताभ बच्चन शाहरुख खान से सवाल पूछने के लिए फिर से तैयार हो? अगर मुझे लगेगा कि इन सब लोगों के वजह से कुछ गलत हो रहा है, समाज में बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो पूछूंगा, और अच्छा प्रभाव पड़ रहा है तो अप्रिशिएट भी करूंगा। अच्छा, YouTube चैनल फिर से रिवाइव करोगे, रिलॉन्च? मेरा YouTube चैनल चल रहा है और नहीं, उसे कुछ अलग तरह से लेके आओगे? लेके आएंगे। एक जमिनी स्टार मैंने लेके आया है, और मेरा लक्ष्य क्या है कि जमिनी स्टार पे जो है जितने भी टैलेंटेड गरीब परिवार के जो बच्चे हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। और उनके लिए जो है मैं कुछ करूँगा। मुझे सुकून मिलता है जब मैं किसी टैलेंटेड बच्चे को जो है नीचे से ऊपर तक लेके जाता हूँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो वैसे वैसे बच्चों को का मदद करूंगा। अच्छा, आपने फिल्म स्टार्स को कहते थे आपकी ये असली स्टार्स नहीं होते हैं। हाँ, तो अभी भी कह रहा हूँ कि दे आर नॉट रियल एक्टर। मनोज तिवारी भी तो फिल्म स्टार है और वो आपके साथ गए सदस्यता दिलाने। वो नेता हैं वर्तमान समय में। वर्तमान समय में, और वो एक्चुअल में रियल हीरो वो इसलिए भी हैं कि वैसे वैसे नेता की जरूरत है। 14,500 करोड़ रुपया 5 साल में उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में खर्चा किया है। ये डेटा है, आप सर्च कीजिए गूगल पे। 14,500 करोड़ रुपया। जिस जगह पे मेट्रो का पहुंचना मुश्किल था, उनके क्षेत्र में जो कंजेस्टेड एरिया में लोग कहता था कि घर टूट जाएगा ये वो, वहां पे उन्होंने मेट्रो पहुंचाया और किसी का घर तक नहीं टूटा।
जहाँ पे मतलब कि 2 लेन, मतलब एक साइड से जाना और एक साइड से आना मुश्किल था, वहाँ पे उन्होंने 6 लेन रास्ता बनवा दिया और ऊपर से फ्लाईओवर, नीचे से 6 लेन रोड। तो अच्छा, वो तो जब तक फिल्मों में थे हाँ, तब तक मुझे उनके गाना बहुत पसंद था। भोजपुरी फिल्म मैं उतना अच्छे ढंग से नहीं देखता हूँ, और नहीं मैं फिल्म देखता ही गाने नहीं। वाने पसंद है? बहुत अच्छा गाना गाते हैं। मनोज तिवारी ने कभी अश्लील गाना नहीं गाया है, आपने देखा होगा। मृदुल उन्हें बोला जाता है। मृदुल मतलब कि जिसका भाषा बहुत मेरा भी मीठा, तो नाम मृदुल ही है। हाँ, जिसका भाषा बहुत मीठा हो, जिसकी मधुर वाणी हो, हाँ मधुर जिसकी वाणी हो, आवाज, हाँ, हाँ। तो ये चीजें हैं। और वो समय के हिसाब से सरकार पे वो सवाल करने वाला गाना भी गाते थे। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि मनोज तिवारी ने इतने पैसे खर्च किए, कन्हैया कुमार मैदान में आ गए। कन्हैया कुमार के बारे में क्या सोचते हैं मनीष कश्यप? अच्छा, आप क्या सोचते हैं? ईमानदारी से कसम से बोलिएगा, कैमरा दोनों ऑन है, ईमानदारी से दिल जो बोले वो जुबान से बोलिए कि क्या सोचते हैं। नेता है, कांग्रेस पार्टी में आ गए, चुनाव लड़ रहे हैं। बस इतना ही सोचते हैं। नहीं सोचता हूँ मैं। कम्युनिस्ट पार्टी में थे। नहीं, आप क्या सोचते हैं? आप देखिए, उनको बिहार से तेजस्वी यादव जी ने भगा दिया भगा दिया कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार को। वो क्यों भगाया? बेगूसराय से चुनाव लड़े, तेजस्वी यादव जी ने अपना कैंडिडेट दे दिया उनके अगेंस्ट। उसके बाद से इस बार जो है वो महाराजगंज से चुनाव लड़ना चाहते हैं। न्यूज चैनलों पे चला है, आप लोगों ने भी चलाया होगा और बहुत सारे चैनलों पे चला। महाराजगंज से चुनाव लड़ना चाहते थे तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव। किसी भी युवा को जो है बिहार में इन नहीं होने देना चाहते हैं, तो वहाँ से जो है उन लोगों ने जो है वहाँ से उसको कन्हैया कुमार जी को भगा दिया। अब मनोज तिवारी जो शीला दीक्षित जी को हरा चुके हैं अपने संसदीय क्षेत्र से, 3,90,000 से ज़्यादा वोटों से वो जीत चुके हैं, और उसके बाद से 14,000 साढ़े 14,000 करोड़ रुपया का काम किया अपने संसदीय क्षेत्र में। वहाँ पे कन्हैया कुमार को हेलीकॉप्टर से पैराशूट के द्वारा ड्रॉप कर दिया जाता है। तब तक पता चलता है कि शीला दीक्षित के जो सुपुत्र हैं संदीप दीक्षित जी, वो पूरा खुल के विरोध करते हैं कि कन्हैया आप कैसे आ गए। वो वीडियो भी चला और पेपर में भी, सब न्यूज़ में भी चला। और वहाँ के जो स्थानीय कांग्रेसी हैं वो खुद कन्हैया कुमार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कन्हैया के बारे में आपने कहा तेजस्वी ने भगा दिया, वो सबको पता है। ये तेजस्वी यादव, अच्छा ये बताइए, तेजस्वी यादव बिहार से लोगों को भगाते क्यों? देखिए, कभी आप पर बिखर जाते हैं, कभी कन्हैया कुमार को बैकडोर से भगा देते हैं। देखिए, वो जंगल राज के राजकुमार हैं तेजस्वी यादव। हाँ, जंगल राज के राजकुमार हैं, और उन्हें लगता है कि मैं 9वां पास हूँ तो 10वां वाला कोई आदमी जो है राजनीति में ना आए। 9वां से नीचे है, मेरे से कम टैलेंटेड है, मेरे से कम पढ़ा लिखा है तो ठीक है, ज़्यादा पढ़ा लिखा आएगा, टैलेंटेड आएगा तो हम यहाँ से भगा तो मैं जनता को बता रहा हूँ कि मनीष कश्यप तो सिविल इंजीनियर है। हाँ, तो अब तो तेजस्वी की नज़र आप पर होगी। अब मुझे तो जेल में डलवा दिया था उन्होंने। हाँ। देखा था कि ज़्यादा टैलेंटेड है और अच्छी बातें करता है, इसके साथ लोग हैं, जनसमर्थन है, तो उन्होंने मेरे साथ क्या किया सबको पता है। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो तेजस्वी यादव जी के समर्थक हैं, जरा सोचिए, मैं 9 महीना जेल में रहा, और जेल में रहने के बाद मैं जेल से निकला तो कोर्ट ने बोला कि मनीष तुम निर्दोष हो। कोर्ट ने बोला। मैं उन सारे केसों में मुझे बेल तो मिला ही मिला, बेल के बाद रिहाई मिल गया। रिहाई मतलब कि वो केस खत्म, डिस्पोज हो गया, वो केस खत्म हो गया, उसमें मनीष कश्यप का रिहाई हो गया, निर्दोष, बाइज्जत बरी। फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा ना कि बाइज्जत बरी किया जाता है, तो बाइज्जत में बरी हो गया। मेरा 9 महीना कौन वापस लाएगा?